नेता वरुण सरदेसाई जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए, एक मंच पर आए, 20 साल बाद आए और दमदार भाषण हुआ, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी है और इस सब के लिए जैसे राज ठाकरे जी ने बताया, हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा को या कोई भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। कई सालों से पूरे देश भर से लोग मुंबई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपनी अपनी नौकरी करते हैं, बॉलीवुड में आते हैं और बहुत बड़े होते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप मराठी भाषा पर और मराठी मानुस को आप ठेस मत पहुँचाइए। आप हिंदी की सख्ती मत कीजिए, ऑप्शनल रखिए। हम भी हिंदी पढ़े, आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक तरह से बात कर सकता हूँ हिंदी में, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। आप हिंदी की सख्ती करना चाहोगे, कहीं तो मराठी आदमी पर आप गलत तरीके से न दिखाओगे तो आपको शिवसेना हो, मनसे हो, मराठी प्रेमी जितनी जनता है वो तो आपको मराठी, महाराष्ट्र में मराठी का महत्व क्या है वो दिखाएगी। उद्धव जी ने अपने भाषण में एक लाइन का जिक्र किया, हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए, तो क्या इसे आगामी चुनाव को से जोड़कर देखा जाए? और किस तरीके से देखेंगे, उसी तरीके से देखना चाहिए। 3-4 महीने में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है। एक कार्यकर्ता होते हुए नाते मेरी तो ये अपेक्षा है कि मराठी वोट का जो डिवीज़न होता है, जिसके वजह से ये जो डिविजिव फोर्सेस जीत के आते हैं, जिनकी हिम्मत होती है मराठी मानुस की तरफ गंदी नज़र से देखने की, वो होनी नहीं चाहिए। उसके लिए आज उद्धव ठाकरे साहब का भी बहुत प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव भाषण हुआ। राज ठाकरे साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। दोनों अगर ऐसे ही साथ में रहे, आज फैमिली फ़ोटो भी साथ में खिंचाई गई ऊपर, आदित्य जी और अमित जी भी साथ में आए। अगर ऐसे ही आगे भी रहा तो मैं आपको पूरी गारंटी से बताता हूँ, सिर्फ मुंबई पर नहीं पूरे महाराष्ट्र पर सिर्फ एक ही ब्रांड चलेगा, वो है ठाकरे। ठाकरे ब्रांड, दोनों भाइयों का कॉमन दुश्मन कौन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? दुश्मन हमारा वही है जो मराठी मानुस की ओर गलत नज़र से देखता है। कल शिंदे ने जय गुजरात का स्लोगन दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए कैसा है कि जय गुजरात कहने में कोई आपत्ति नहीं है। आप गुजरात में जाओ और जय गुजरात कहो, आप कर्नाटक में जाओ जय कर्नाटक कहो, आप यूपी में जाओ जय यूपी कहो, उसमें कुछ गलत नहीं है। हर एक प्रांत को अपने अपने प्रांत का मान सम्मान और उसकी घोषणा देने का पूरा अधिकार है। लेकिन पुणे जो महाराष्ट्र का कल्चरल सेंटर माना जाता है, वहाँ पर जाकर आप जय गुजरात कहते हो, यानी कि आप सिर्फ आपके जो बड़े साहब हैं अमित शाह जी, उनको आप इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हो, ये तो सबको दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, उस बीच एकनाथ शिंदे का जय गुजरात कहना क्या लगता है जानबूझ के किया गया है या फिर किसी को खुश करना? क्या है, उनको ये समझ गया है कि मराठी मानुस अब उनको वोट नहीं देगा, वो सिर्फ ब्रांड ठाकरे के पीछे खड़ा रहने वाला है और इसीलिए तो कम से कम मराठी गुजराती लोग तो हमारे साथ रहे, इसलिए शायद ये उनकी कोशिश हो सकती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वरुण सरदेसाई, जिनका साफ तौर पर कहना था कि महाराष्ट्र में अब सिर्फ एक ही ठाकरे ब्रांड जो है वो चलने वाला है और जो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए, यही आने वाले महानगर पालिका चुनाव से जो है इसे जोड़कर देखना चाहिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के वर्ली डोम में आज ठाकरे भाइयों की एक सभा, विजयी सभा जो है वो आयोजित की गई थी। दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे जी हैं। सर, हिंदी में जानना चाहूँगा कि दोनों भाई जो है एक साथ आए हैं, 20 साल बाद ये तस्वीर सामने आई है, दोनों भाई एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, हाथ मिलाए। हालांकि कार्यकर्ताओं की इच्छा काफ़ी समय से थी, बैनर पोस्टर भी लगाए करते थे मौके मौके पर, क्या कहेंगे आज इस सभा पर? बिल्कुल एक भावना विवश ऐसा समय था, दिन था, जिसका कुछ लोगों ने तो सालों से इंतज़ार किया था। आज उनका सपना पूरा हो गया। बहुत ही भावनापूर्ण ऐसा दिन था। आखिरी बार जब आए थे 2005 में मालवन में चुनावी सभा था, आज आए हैं, तो क्या आगे भी इस तरह की तस्वीर चुनावी सभा में देखने को मिलेगी? I think that has to be decided by both the party leaders and whatever decision they will take. As a Maharashtra Sainik, as a Shiv Sainik, we are all with them. उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में जिक्र किया, हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए, तो इसका क्या मायने निकाला जाए कि उनका संकेत आगामी चुनाव को लेकर ही? I'm not here to draw any conclusions because it will be decided by both the leaders and whatever they decide, we are with them. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थे संदीप देशपांडे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज की तस्वीर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 साल बाद दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी चुनाव को लेकर, दोनों भाई एक साथ बैठ कर निर्णय लेंगे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।